10 का विज्ञान चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है। इस चैप्टर का आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि 1 मिनट से यहाँ से हाईलाइट कर दिया है, यहाँ से पढ़ते हैं। आप दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर अध्ययन कीजिए और विचार कीजिए कि क्या हो सकता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए। तो आप लोग इसे जानते ही हैं कि ऐसे दूध को खुला छोड़ देंगे, दूध गर्म होकर गर्मी के कारण फट जाता है। क्यों फट जाता है इसको हम आपको बताएंगे। लोहे का तौल सलाह कील की आर्द्रता वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पाचन लेता है। हम सांस लेते हैं। अभी आप लोग बताएंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्राकृतिक तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक गुण के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हम लोग कक्षा 9वीं जो इसके पिछले पाठ्य कक्षा 9 में पढ़ा था। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अपक्रियाओं का वस्तु का अर्थ क्या होता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया में क्रिया हुई है या नहीं हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप जो दिया हुआ इसे हम कर लेते हैं। पहले इसको डायग्राम देख लीजिए। इस क्रियाकलाप में शिक्षक ने सहायक से आवश्यकता की सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। क्यों उचित होगा अभी बताएंगे। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर दी जाए। इसे चश्मे से चढ़ाकर स्मिट लैंप या बर्तन से इसका दहन की जाए तथा इसे बनाई रखे कांच ग्लास में इकट्ठा कर लें। कांच के गिलास में इकट्ठा कर लें, मतलब यही कहने का है। जैसे कि चित्र में 1.2 में दिया है। जैसे 1.2 में दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये दिया है। और पढ़ लेते हैं। दिखाइए कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों में स्वभाव की दूर रखिए। संभाग में दूर से उसको कीजिए। आप क्या परीक्षण कीजिए और आप क्या देखते हैं, इसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं इसमें नहीं, आगे बढ़ते हैं। समीकरण क्या है, अब हम लोग देखते हैं समीकरण क्या है। तो इसको पढ़ लेते हैं टॉपिक को, समीकरण अभी देखते हैं। इसके बाद समीकरण और हाईलाइट करते हैं। फिर यहाँ से आपने देखा है कि चमकदार सफेद लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जैसे मैग्नीशियम तेज लाफ्ट के कारण वो जलने लगता है और यह सेवत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, पिस जाता है। मतलब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है।
वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रियाओं का वर्णन यह बनता है। क्रियाकलाप में दिया गया है। एक क्रियाकलाप में एक शक्कर प्लास्टक या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसे तनु हाइड्रोजन क्लोरो अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए। चित्र 1.2 अभी दिखाते हैं आपको, देख लीजिए भी चित्र 1.2। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समीकरण का आधार यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के उपरांत भी अपरिवर्तित रहती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समीकरण का आधार यह है कि किसी रासायनिक, ये देख लीजिए 1.2 में ये चित्र है। फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ऊपर दिए गए फिर आइए हम देखते हैं। लिखा है सावधानी अम्ल का स्मेल सावधानी से कीजिए। सावधानी अम्ल स्मेल सावधानी से कीजिए। क्या जैस के दाने में आपस कुछ दिखाई दे रहा है? शक्कर प्लास्टक या परख नली को स्पष्ट कीजिए कि ताप में कोई परिवर्तन हुआ है। ताप में कोई बदलाव हुआ है नहीं। ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी में परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस या निष्क्रियता की उत्सर्ग, ताप में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देख पाएं कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अपक्रिया हो रही हैं। इस अध्ययन में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अपक्रिया और इनके प्रतिक्रमण निरूपण का अध्ययन करेंगे। आइए हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ऐसे देख लेते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे हम रासायनिक समीकरण देखते हैं, उसमें लिखाया गया है रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं। रासायनिक समीकरण इस ठीक से लिखना है आप लोगों को। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में आ गया तो घबराने की दिक्कत नहीं, ये लिख तो सोचे सही रहेगा। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg मैग्नीशियम व ऑक्सीजन, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा। और इसको हम और ज़्यादा डिटेल करते हुए इसको सही समझ लेते हैं। इसमें भी दिया गया है रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 को वितरण का ऑक्सीजन में उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवर्ड दहन हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वैसे के रूप में किसी रासायनिक अपक्रिया का वितरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में कभी लिखा जा सकता है। इससे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। जैसे दिया है, जैसे ऊपर दी गई अपक्रियाओं का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा।
इसमें दिए हम वो मैंने बोला था। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड परिपाक बहुत उत्पादक हो गया। जैसे हम बताएं इसको लिखना, अगर फिर आप लोगों को करना है तो फिर इस प्रकार कर सकते हैं, इसे इसमें दिया गया है। किसी रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले उत्पादों को प्रतिकूल शत्रुओं द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हो जाएगा Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के अक्षर का चिन्ह लगा इधर जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा पढ़ लेते हैं, जल्दी ज़्यादा देर ना करते हुए पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण लिखना है। इसको बताते हैं, पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए। जी कोई ज़्यादा फेक नहीं, इसको क्या पढ़ना है, इससे आगे पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, इन समीकरण हमें लिखना। रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है? वह रासायनिक समीकरण के निरूपित इसे भी संक्षिप्त विधि में लिखा जा सकता है, शब्द में लिखा जा सकता है, मतलब विध है। शब्द की जगह पर रासायनिक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रासायनिक सूत्र, जैसे ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो यह लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिखा तो वो लिख सकते हैं। मैग्नीशियम लिखा तो Mg लिख सकते हैं। कार्बन लिखा है तो C लिख सकते हैं। ऐसे जो है उसका संकेत ऐसे लिख सकते हैं। तो कहाँ बात है, प्रयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रियाओं को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपभोक्ता शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तीर के निशान के बाईं ओर जो लिखा हुआ है, तीर के निशान की बाईं ओर और दाईं ओर की तत्वों का परमाणु की संख्या की गिनती कर उसकी तुलना करें। क्या दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान है? मतलब दोनों की तत्वों की संख्या बराबर है? नहीं है, ठीक है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। संतुलित नहीं मतलब क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ढांचा किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण को ढांचा कहते हैं। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण कहते हैं। अभी हम लिखाते हैं, दोनों हो जाए तब। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। ये लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित तत्वों को जानकारी प्राप्त होती है। लिख लीजिए, रासायनिक समीकरण में रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ का ज्ञात हो जाता है। फिर है, रासायनिक अपक्रियाओं में अधिक उत्पादों की मोल संख्या होने पर उनकी द्रव्यमान जानकारी प्राप्त होती है। इसे बताया गया है, उसी माध्यम से इसका लिखना है तो इस प्रकार लिख सकते हैं, समझना तो जिस प्रकार समझाएगा उसी प्रकार समझ सकते हैं आप लोग। रासायनिक अपक्रियाओं में फलस्वरूप उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। हमें किसी भी रासायनिक अपक्रियाओं में हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन कौन से तत्व से मिलकर बना है या कैसे बना है। जैसे खाना बनाना है या चावल बनाना है, हमें पता चलता है कि चावल में क्या क्या डालना है, रासायनिक समीकरण में आता है।
भौतिक रासायनिक समीकरण में जो एक बार बना लिया जाए उसको दोबारा बार नहीं बनाया जा सकता, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये भौतिक बताएंगे, भौतिक में एक पदार्थ को बार बार बना सकते हो। फिर रासायनिक अपक्रियाओं में अधिकारकों तथा कुल द्रव्यमान के में बराबर होता है। इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पदार्थ में अविनाशी के नियम की पुष्टि होती है। ये हो गया ऊपर का जो लिखा था रासायनिक समीकरण लिखना, इसका महत्व बताते हैं। फिर आज गया है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ये इसी प्रकार लिखेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसके द्वारा पक्ष में प्रत्येक तत्व को परमाणु की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Zn प्लस H2SO4, फिर है प्लस गिव अवसर HNSO4 प्लस H2। पहले बनेगा जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर गिव अप्स का चिन्ह लाग है जिंक सल्फर हाइड्रोजन हो जाएगा। ये संख्या में परिवर्तित होता है। फिर आगे और पढ़ लेते हैं और फिर आगे देख लेते हैं। आइए समीकरण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निस्थान के दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या की तुलना करें। फिर हम लोग देख लेते हैं रासायनिक समीकरण जो तत्व में दिया गया था, जिसे है जिंक Eng का संकेत है, अभिक्रमण के परमाणु की संख्या 1 है, उत्पादों परमाणु की संख्या 1 है। फिर आ जाइए H हाइड्रोजन 2 है, अभिक्रमण की 2 है, उत्पादों की 2 है। सोडियम ये 1 ऑक्सीजन 4 और आगे की टॉपिक कल पढ़ाई जाएगी। इसी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इसको और आगे का वीडियो देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा लिंक। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं आप क्या पढ़ाई हमारे दिमाग में नहीं आता, समझ में नहीं आता है। ठीक, धन्यवाद।